हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का कि ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं जो लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2015 को ए तथा बी की पूंजी क्रमशः 5,000 और 4,000 थी। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों की पूंजी 5% ब्याज क्रेडिट करना था और बी को सक्रिय साझेदार होने के कारण 75 रुपये प्रति महीने का वेतन देना था। 31 मार्च 2016 को लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले किंतु बी के वेतन लगाने के बाद, जो कि बी ने अभी निकाला नहीं है, 1,575 रुपये थी। वर्ष में उन्होंने निजी व्यय के लिए क्रमशः 500 एवं 400 रुपये आहरण किए हैं। पूंजी स्थिर होने की दशा में हमें पूंजी और चालू खाते बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि पूंजी स्थिर होने की दशा में हमें पूंजी और चालू खाते बनाना है, लेकिन उसे बनाने के लिए हमें पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट। तो बाई पीएल अकाउंट कितना प्रॉफिट है, 1,575 रुपये का। अब देखिए क्वेश्चन में बोला कि ये जो प्रॉफिट है ये बी का वेतन लगाने के बाद लेकिन पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले है, ठीक है। तो यानी कि वेतन दिया जा चुका है, मतलब निकाला जा चुका है उसका पैसा। तो हमें क्या करना है, पूंजी पर सिर्फ और सिर्फ ब्याज इसमें दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देंगे, सॉरी ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ए है और बी है। अब कितना देंगे तो उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। ए का कितना है, तो ए की पूंजी कितनी है, 5,000। 5,000 का 5% कितना हो गया, 250। और बी की पूंजी है 4,000। 4,000 का 5% हो गया 200, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे 250 और 200 रुपये ये दिखा देते हैं। टोटल कितना हो गया हमारा, 450 रुपये। अब इसके अलावा हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में कुछ भी नहीं लगाना है, तो दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो 1,575 पहले हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 1,575 रुपये। अब इसमें से 450 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 1,125 रुपये का, जिसे हमें करेंट अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, ए और बी। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि ए और बी को कितना कितना मिलेगा। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखिए ए का जो है 1,125, रेशियो कितना है, 2:1। तो 2/3 ए को मिलेगा और बी का है 1,125 का 1/3। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 750 और बी का हो जाएगा 375। इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। बस ये हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। इसमें कैपिटल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई बैलेंस पीटी करके सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाना है, कैपिटल। तो ए का 5 और बी का 4,000। यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी हो जाएगा, ठीक। ए में 5,000 और बी में 4,000। बस अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। इस साइड भी अब हम लोग बनाएंगे करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग ऑन कैपिटल, तो 250 और इसका 200। इसके बाद प्रॉफिट जो है, तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट कितना है, 750 और 375। लास्ट में हम लोग बी की जो सैलरी है, बाई बी सैलरी, बी को जो है वो सैलरी उसको 75 रुपये महीने के हिसाब से मिल रही है, ठीक है। तो सैलरी इसकी बी की कितना हो गया, 75 रुपये महीना, 75 × 12। तो हमारा जो सैलरी हो जाएगा वो हो जाएगा 900 रुपये। तो हम लोग इसे भी दिखा देंगे, बी में सिर्फ दिखाएंगे 900 रुपये। इसके अलावा उन्होंने आहरण किया है 500 रुपये का, तो 2 ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। 500 का ए ने किया है और बी ने 400 का आहरण किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो पहले ऐड कर लेते हैं इसे टोटल। तो इधर का हमारा टोटल आ रहा है 1,000 और ये आ रहा है 1,475 रुपये। इस साइड भी दिखा देंगे, 1,000, 1,475। इधर हम लोग 2 बैलेंस CD, ठीक। माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो इसका ए का 500 का और बी का 1,075 रुपये का, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, आर और एस साझेदार है जो कि 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 15,000 और 10,000 है। प्रत्येक साझेदार की पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाना है और एस को 3,600 रुपये वार्षिक वेतन देना है, जिसको अभी उसने निकाला नहीं है। 2015-16 के वर्ष में आर ने 1,200 और एस ने 3,000 रुपये निकाले हैं।
एस को वेतन देने के बाद और पूंजी पर ब्याज देने के पहले जो लाभ है वो 8,000 रुपये का है। मैनेजर को कमीशन के लिए इस राशि पर 7.5% का प्रावधान करना है। साझेदारों की पूंजी और चालू खाते बनाने के लिए कहा है, जबकि पूंजी अस्थायी है और जबकि पूंजी स्थायी है, और साथ में लाभ के वितरण के लिए भी हमें खाता बनाना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम लोग को बोला है कि हम लोग को क्या करना है, दोनों ही कंडीशन में साझेदारों की पूंजी और चालू खाते बनाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करना होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन का। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा पीएल अकाउंट का प्रॉफिट रहता है उसे दिखा देते। तो बाई पीएल अकाउंट प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 8,000 का प्रॉफिट है, इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। अब क्वेश्चन में हमें बोला कि ये जो 8,000 का प्रॉफिट है ये हमें एस को वेतन देने के बाद लेकिन पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले निकाला गया है। तो पूंजी पर ब्याज अभी हमें क्या करना है, लगाना है। तो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे जगह आर हो जाएगा और एस हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का वर्किंग नोट। ठीक, तो हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तो आर का आप लोग देखेंगे तो आर का कैपिटल कितना है, तो 15,000। 15,000 का हमें 5% देना है तो हो जाएगा 750 रुपये। एस का 10,000, 10,000 का 5% देंगे तो हो जाएगा हमारा 500 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे 750 और 500 रुपये, हमारा टोटल हो गया 1,250 रुपये। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिए कि बोला है कि ये जो 8,000 का लाभ है उसके बाद कहा है कि मैनेजर को कमीशन के लिए इस राशि पर 7.5% का प्रावधान करना है। देखिए बोला है इस राशि पर, यानी कि ये जो 8,000 की राशि इसी पे हमें मैनेजर के लिए 7.5% का कमीशन देना है। तो उसे भी हमें यहाँ पे देखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखा देंगे टू मैनेजर कमीशन। अब देख लेते कितना निकलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे मैनेजर कमीशन। ठीक, तो 8,000 का 7.5%, 7.5% को हम लोग 15/200 भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कमीशन आएगा 600 रुपये का। तो ये 600 रुपये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। अब इसके बाद हमें इसमें और कुछ नहीं दिखाना है, तो अब हम लोग अपना देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना आता है। तो 8,000 हमारा टोटल आएगा। तो पहले हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 8,000 का। अब 8,000 में से जब हम लोग ये 1,850 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 6,150 रुपये का। ठीक है, 6,150 का हमारा प्रॉफिट आएगा। अब इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करेंट, क्योंकि हमें दोनों बनाना है तो ट्रांसफ़र कर देंगे आर में और एस में। अब कितना मिलेगा इन लोग को, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, तो आर का देखेंगे तो 6,150 का इन लोग का अनुपात कितना है, 2:1 का। तो 2/3 आर को मिलेगा, तो इसका हो जाएगा आपका 4,100 रुपये। और एस को मिलेगा 6,150 का 1/3, तो इसका हो जाएगा 2,050 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 4,100 और 2,050 रुपये। ठीक, तो ये हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि पूंजी अस्थायी। तो अस्थायी पूंजी रहने पर पार्टनर्स कैपिटल में ही हम लोग सारी मदद दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग दिखा देंगे बाई बैलेंस बीडी करके पार्टनर्स के कैपिटल। तो एक आर का कैपिटल है 15 और ऐसा कैपिटल है 10,000। इसके बाद क्या दिखाएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आर का जो इंटरेस्ट है वो है 750, एस का है 500 रुपये। उसके बाद जो इन लोग को प्रॉफिट हुआ था तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा देंगे। प्रॉफिट कितना, तो आर को 4,100 और एस को 2,050 का। उसके बाद जो एस को सैलरी मिली थी वार्षिक सैलरी, तो वो बाई एस सैलरी दिखा देंगे। तो 3600 रुपये उसको वार्षिक था, तो 3600 रुपये ये दिखा देंगे। अब इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या बोला है कि इन्होंने आर किया था, तो टू ड्राइंग कर देंगे। आर ने कितना किया था, तो आर ने 1,200 और एस ने 3,000 किया था। ठीक, अब इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन बनी जाएगा, तो हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो इस साइड का जब हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग का इधर का आएगा 19,850 और एस का आएगा 16,150। तो हम लोग इधर भी दिखा देंगे 19,850 और 16,150। अब बैलेंस सीडी करेंगे माइनस करके, तो हमारा बैलेंस, इसका बैलेंस बचेगा 18,650 और एस का बचेगा 13,150। तो ये हम लोग का पहला कंडीशन हो गया। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन में, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें कैपिटल में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे कैपिटल। तो आर का 15 और एस का 10,000। ठीक, इसे क्लोज कर देंगे और कुछ तो इसमें जाएगा ही नहीं। और इधर इस साइड टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, आर का 15,000 और एस का 10,000। फिर यहाँ पे भी क्लोज हो जाएगा हम लोग का। अब इसके अलावा कैपिटल के अलावा जितनी सारी मदें हैं वो हम लोग करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आर के कैपिटल पे 750 था और एस पे 500 का इंटरेस्ट था। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था, तो आर को 4,100 मिला था, एस को 2,050। फिर एस की जो सैलरी थी, एस को 3,600 रुपये सालाना मिल रहा था।
इसके बाद इन्होंने जो आहरण किया था, आहरण 1200 का आर ने किया था, 3000 का एस ने किया था, बस। अब इसके अलावा और कुछ तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4850 और ये हो जाएगा आपका 6150। इधर भी हम लोग टोटल दिखा देंगे, ठीक। बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, तो इसका बैलेंस सीडी आपका हो जाएगा 3650 रुपये और इसका हो जाएगा 3150 रुपये, ठीक। तो ये हम लोग की दूसरी कंडीशन में भी पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बन गया। तो हमारा क्वेश्चन 8 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे की वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।